हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे कि आपका आंसर बुकलेट को आप कैसे फिल करेंगे। और जो इग्नो का पहला दिन होता है एग्जामिनेशन का, किसी भी स्टूडेंट के लिए कैसा होता है, इसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने इसी यूनिवर्सिटी से जो है अपना डिग्री और मास्टर डिग्री भी कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा कभी कभी क्या होता है कि ये ऑप्शंस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए थोड़ा यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो एनरोल इन फिगर्स मतलब नंबर्स में लिखना होता है आपका एनरोलमेंट का नंबर। ठीक है, 18000 या कोई भी नंबर है, आपको ऐसा फिल करना होता है। फिर एनरोलमेंट नंबर इन वर्ड्स मतलब यहाँ पे जो नंबर है उसको यहाँ पे वर्ड में लिखना है, जैसे 1 का 1, और जो कोई नंबर है वैसा का वैसा ही यहाँ पे आप एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, फिर आता है एग्ज़ाम सेंटर का कोड क्या है आपका। ठीक है, ये कुछ भी कोड हो सकता है। अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर्स के जो होते हैं ना, अलग अलग कोड्स होते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो ये कहाँ पे होता है, आपके एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड होता है उसी में लिखा होता है ये सेंटर कोड। ठीक है, ये एनरोलमेंट कोड भी एडमिट कार्ड में होता है, आपके आईडी कार्ड में भी होता है। ठीक है, तो आईडी कार्ड आपके पास है तो और अच्छा है, उसी में देख के लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि एडमिट कार्ड में एक रेफरेंस नंबर भी होता है, बहुत से लोग उसको लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक, फिर यहाँ पे एक ऊपर में थोड़ा एक प्रिंटेड एक नंबर होता है, इसको आंसर शीट या आंसर बुकलेट नंबर कहते हैं। ठीक है, ये प्रिंटेड होता है पहले से ही। ठीक है, जब आपको आंसर बुकलेट दिया जाता है तो ये पहले से ही प्रिंटेड आता है। ठीक है, ऊपर कहीं प्रिंटेड होगा, देखिएगा। इसको क्या करना है कि आपका जो अटेंडेंस शीट होता है, ठीक है, अटेंडेंस शीट में आपको बताया जाएगा आपके एग्जामिनेशन हॉल में कि कहाँ पे फिल करना है। ठीक है, ये आंसर शीट का नंबर जो है उसमें फिल करना होता है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से फिल कीजिए देख के। ठीक है, फिर सिग्नेचर होता है। ठीक, ये एक प्रोसेस है। फिर डे एंड डेट मतलब मान लीजिए अभी मंडे है तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, मंडे। फिर मंडे हो गया। ठीक है, फिर डेट लिखना होता है तो डेट भी लिख देंगे, जो कुछ आपका जो है डेट बनता है उसी को आप लिख देंगे। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, फिर तो यहाँ पे डे थोड़ा देख लीजिए, बहुत सारे लोगों को याद ही नहीं रहता है उस दिन कौन सा डे है। ठीक है, ये तो इन्विजिलेटर या जो कोई लोग होते हैं वहाँ पे उनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, और प्रोग्राम कोड क्या होता है, प्रोग्राम कोड मतलब जैसे आप एमए कर रहे हैं, ठीक है, या फिर बीए कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी का अपना अपना कोड होता है। जैसे बीए हिंदी का अलग कोड होता है, बीए इंग्लिश का अलग कोड होता है, वैसे ही एमए हिंदी का अलग, एमए इंग्लिश का अलग। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोग्राम का कोड। जैसे मान लीजिए एमए हिंदी वालों का क्या होता है, MHD। ठीक है, MHD, फिर या ऐसा लगा कि ये हो गया MHD, फिर थोड़ा MA हिंदी। ठीक है, या इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं चाहे तो ऐसा। ठीक है, ये होता है कोड। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रोग्राम कोड। ठीक है, ये सभी प्रोग्राम का कोड अलग अलग होता है। ठीक है, ये क्यों लिखा मैंने फिर एमए हिंदी, ये थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, बस। अब कोर्स कोड जो है ना वो इससे ही रिलेट करता है। कोर्स कोड मतलब होता है आपका पेपर, जो पेपर आप लिख रहे हैं उसका कोड, मतलब सब्जेक्ट का कोड होता है ये। ठीक है, आपके सब्जेक्ट बुक्स होते हैं ना उस पर लिखा रहता है। जैसे एमए वालों का मान लीजिए MHD01, ये आपका काव्य संबंधी एक सब्जेक्ट है ये, MHD01। ठीक है, वैसे ही डिग्री वालों का क्या होगा, कोई भी कोड हो सकता है। डिग्री वालों का BHTC
101, ठीक है। ऐसा अलग अलग पेपर होता है, उसका अलग अलग कोड होगा, ठीक है। आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे डिग्री वालों का भी अलग कोड आएगा, ठीक है। जैसे BAG होता है एक जनरल वालों का, हॉनर्स का फिर कोड थोड़ा अलग हो सकता है, ठीक है, ऐसा। तो ये सभी मिला के मत लिख लीजिए, ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। फिर मीडियम, अभी हिंदी मान लीजिए BA हिंदी ले रहे हैं आप, तो उसका तो हिंदी ही होगा ना, ठीक है। या BAG वालों का जो है इंग्लिश हिंदी दोनों होता है, तो उसमें से जो आप लिख रहे हैं मीडियम, मतलब कौन सी भाषा में आप एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, ये होता है मीडियम, ठीक है। इंग्लिश है तो इंग्लिश, नहीं तो हिंदी है तो हिंदी, या फिर कोई और भाषा है तो वो भी लिख सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है आपका सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनी, मतलब स्टूडेंट का सिग्नेचर, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट भी हो सकता है या एग्जामिनी भी हो सकता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक अभी नया जो आंसर बुकलेट आया है ना, उसमें यहाँ पे भी साइन करना होता है, और पीछे भी एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे भी हो सकता है कि साइन करना पड़े। बहुत सारे आंसर बुकलेट्स में जो है पीछे भी साइन करना होता है, ठीक है, उसको भी चेक कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपका जो है आंसर बुकलेट आता है, ठीक है, बड़ा वाला। और बहुत सारे लोग बहुत मतलब एक क्वेश्चन बहुत सुनने को मिलता है जो नए लोग होते हैं उनसे, कि जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस में एक लिमिट होता है 600 वर्ड्स, 500 वर्ड्स, ऐसा। तो कैसे हम काउंट कर सकते हैं कि कितना हमने लिखा है या कितना लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइड का 300 वर्ड्स तक आता है। यदि आप बहुत मीडियम साइज में लिखते हैं तो 300 वर्ड्स का एक साइड आता है, ठीक है। ऐसा मैंने एग्जांपल के लिए ऐसा बनाया है, ठीक है, समझाने के लिए। तो एक साइड का 300 वर्ड्स, दोनों साइड का मिलाएंगे तो 600 वर्ड्स होता है। तो लिमिट में एक क्वेश्चन का आंसर जो है, ऐसा आप चाहें तो एक साइड, दो साइड, तीन साइड में दे सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर 3 साइड में आप देंगे तो लगभग आपका 800 वर्ड्स तक जाता है या 900 वर्ड्स तक जाता है, ठीक है। वो बहुत काफ़ी होता है यदि आप मीडियम साइज में वर्ड्स लिखते हैं और बहुत गैप नहीं है लाइंस में तो। और लाइंस में गैप है तो और पेजेस लग सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब आपको एडजस्ट करना होता है। जैसे मतलब मैं जब लिखता था तो सब डिवीजन करता था, जैसे एक हेडिंग है तो उसका सब हेडिंग बना लेता था बहुत, तो उसमें गैप बहुत रह जाता था। इसलिए मैं थोड़ा बड़े 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 साइड्स लेता था, ठीक है। ये साइड 1, साइड 2, साइड 3, फिर साइड 4, ऐसा 4 साइड्स या 3 साइड्स ले लेता था, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन आप यहाँ से लेके यहाँ तक विदाउट एनी गैप लिख रहे हैं तो 300 वर्ड्स तो आ जाता है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान में रखिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, हम फिर से दूसरे क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।